हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो है हमारा पद। इसके जो कवि हैं वो हैं सूरदास जी। तो जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और उन्होंने योग का संदेश भेजा था उद्धव के हाथों, तो ये जब की बात है, ठीक है। उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी, अति मतलब बहुत, बड़भागी मतलब भाग्यशाली। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। क्यों कहती हैं, आइए बताते हैं। अपरस रहत स्नेह तंगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम श्री कृष्ण के इतने निकट रहकर भी तुम उनके प्यार में नहीं पड़े। पूरा इन्हीं पात रहत जल भीतर तारस देह ना दागी। वो उद्धव को उदाहरण देती हैं और कहती हैं कि जिस प्रकार पूरा इन मतलब कमल कमल जो है पानी में रहता है, लेकिन उसके पत्ते पर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती, और जो जल महा तेल की गागरी बूंद ना ताको लागी। और जिस प्रकार चिकने घड़े को पानी में पूरा डुबो देने पर भी उस पर पानी की बूंद नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के पास रहे, परंतु तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। फिर कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बौर्यो दृष्टि ना रूप परागी, कि आपने तो प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी में पाँव तक नहीं डाला। पाँव तो दूर की बात, आपने तो उस नदी में देखा तक नहीं। सूरदास अबरा हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। वो इस पद में अपने आप को भोली और अबला बताती हुई कहती हैं, अपनी तुलना चींटी से और कृष्ण की तुलना गुड़ से करती हुई कहती हैं कि जिस प्रकार चींटी जो है गुड़ पर रहती, जीवन भर गुड़ को खाती है और अंत में गुड़ से चिपक कर ही मर जाती है, ठीक उसी प्रकार हम भी उस चींटी की ही तरह हैं कि जीवन भर हम कृष्ण से प्यार करेंगे और अंत में उनके प्रेम में ही मर जाएंगे। आइए दूसरा दोहा देखते हैं। इस दोहे में गोपियाँ कहती हैं, मन की मन ही माज रही, मतलब कि मन की मन ही, यानी कि हमारे मन की बात जो है मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्योग ना ही परत कर, के हमने तो अपने मन की एक भी बात उद्धव किसी से नहीं कही, हमने अपने मन की एक भी परत किसी के सामने नहीं उतारी। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथास, कि मतलब इतना समय बीत गया, हमने अपने तन मन की बिथा को जो है अपने अंदर ही रखा हुआ था। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही, यानी कि अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर बिरहिन बिरह दही, मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक तो हम पहले ही बिरह की आग में जल रहे थे, पहले ही हमें वो हो रहा था, और अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर चाहती हुती गुहारी जितही तय उततय धार बही। और अब ये योग का संदेश भेजकर कृष्ण जी ने जो है हमें ये जो आग दी इसमें घी डालने का काम किया है। ऐसे में तो सब अपने रक्षक को याद करते हैं, परंतु हमें तो हमारे रक्षक ने ही कष्ट दिया है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जाता ना लही, कि अब हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने जा रहे हैं। अब हम धीरज क्यों रखें, अब हम सब्र क्यों रखें। हमें तो ये था कि मतलब हम ये सोच रहे थे कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे और हमें प्रेम के बदले प्रेम मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ और अब हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने जा रहे हैं। आइए तीसरा पद देखते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हरी मतलब कृष्ण का पर्यायवाची है ये। हमारे हारिल ना एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में ना एक तिनका या फिर एक लकड़ी जो है, लकड़ी का टुकड़ा अपने पंजों में दबाए रखता है। वो कभी ज़मीन पर नहीं बैठता, उसके सारे जीवन भर जीता है। और गोपियाँ उससे ही तुलना करती हैं कृष्ण की हारिल की लकड़ी, यानी कि लकड़ी, हारिल की लकड़ी उसके समान ही कहती हैं श्री कृष्ण को कि हमारे लिए हरि जो है हारिल की लकड़ी हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी कि हमने मन क्रम वचन से नंद नंदन उर, यानी कि नंद के पुत्र नंद के पुत्र श्री